एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है कुकिंग वाला वीडियो। तो मैंने बनाई थी एक पाव भाजी जिसमें मुझे बहुत लोगों ने कहा था किसी में शेयर करना, एंड मैंने बनाया था छोले मसाला, और एक मैंने बनाई थी कचौड़ी जिसकी भनक भी मैंने आप लोग को अभी तक नहीं लगने दी है। तो फटाफट से देखते हैं। और प्लीज़, क्योंकि ये मैंने व्लॉग के दौरान बनाए थे ना, तो कई बार क्या होता है कि जब मैं व्लॉग के दौरान डिशेस बना रही होती हूँ तो मेरा बच्चा या मेरे हस्बैंड या घर में कोई ना कोई उस टाइम मेरे संग बातें कर रहा होता है, किचन में इर्द गिर्द कोई ना कोई होता है, तो कभी कभी कुछ शूट करना रह जाता है। लेकिन बेसिक खाना बनाने की जो विधि है वो सब सेम ही होती है। तो जैसे ये है पाव भाजी, और पार्थू क्या कर रहे हो बेटा? आजा आजा, देखा जैसे मैंने आपको कहा था ऐसे ही होता है। तो यहाँ बैठो। तो अरे देवा, तो हमने बनाई थी पाव भाजी। पाव भाजी कैसी बनी थी पार्थू? अच्छी। और वो कचौड़ी कैसी लगी थी आपको जो उस दिन खिलाई थी मैंने? आपकी वाली? हाँ, बहुत अच्छी। जो उस दिन खिलाई थी दे, और आपको अच्छी लगी थी? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। पार्थू अब भी स्कूल से आया है ना, और मैं एक कपड़े वाली वीडियो भी शूट करी थी जिसमें मैंने करवा चौथ के ड्रेसेस आपके संग शेयर करी थी, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से, अब मैंने आपको बता दिया कि बीच में कुछ कुछ अगर छूट जाएगा तो मुझे माफ़ करना है, क्योंकि प्रॉपर शूट नहीं हो पाया है। तो पहले मैंने बनाई थी पाव भाजी। तो सबसे पहले देखिए आप पाव भाजी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सब्जियाँ जो ली थी उस दिन वो थी सीताफल, चुकंदर, मटर, आलू, बीन्स और पत्ता गोभी। सब्जी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस दिन वाले पाव भाजी में मैंने यही सब्जियां ली थी। बस उनको बारीक कट नहीं करना है आपको, मोटा मोटा रफ कट करो, और बस पानी डालो थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डालना है कि एक सीटी लग जाए। बस थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के आप एक सीटी लगाने रख दो। तब तक मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। प्याज बारीक चॉपर में कट कर लिए हैं, मम्मी कर रहे हैं, एंड टमाटो की प्यूरी बना ली है। तो यहाँ पे हमारे ये देखो, एक सीटी लगने के बाद सब्जी की कंडीशन कुछ ऐसी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को तीनों को एक साथ, प्याज, शिमला मिर्च मम्मी ने गलती से एक बार चॉप कर दिया था और एक बार प्लेन कर लिया था, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मक्खन और टमाटो प्यूरी सब रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सब्जियां हैं इनको मैश करना है। तो मेरे पास वो मैशर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर हैंडी होती है तो हैंडी से आप घुमा लो। बिल्कुल आपको इसको लिक्विड बनाना है, और अगर नहीं है तो आप मिक्सी में घुमा दो 2-3 बार, लेकिन ठंडा होने पे। अगर आप गर्म डालोगे तो ये बाहर निकल जाता है, ये भी मेरे साथ हुआ है। बस यहाँ पे जब तक कि मम्मी सब्जी को मिक्सी में पीस रही है, मैंने क्या किया है, एक बड़ी करछी रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो ले लेना, और उसके साथ ज़रूर से डालना बटर। पूरे बटर में पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सरसों ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब ये जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च था उसको ठंडे ही ऑयल में डाल देना है। बहुत ज़्यादा आपको ऑयल गर्म नहीं करना है। आपको ऑयल खोलता हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि बटर मेल्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 1 से 1.5 मिनट होता है। हमारे लहसुन हमें सफ़ेद ही चाहिए, आपको ध्यान रखना है, एक महक आनी चाहिए अच्छी सी। बस उसमें प्याज और शिमला मिर्च जो हमने चॉपर में कट करे थे उनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखो हमारी सब्जी भी अच्छे से मम्मी ने मिक्सी में पीस दी है। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी वो अंदर भी कुक होगा। तो बस ये देखो, यहाँ पर जैसे ही हमने प्याज और वो डाला, तो देखो ऑयल कम है तो प्याज को पकने में टाइम लगेगा। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा होगा तो प्याज पक जाएगा। तो हम थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें मक्खन ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए। यहाँ पे थोड़ा नमक, और अब डाली है कसूरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च अनियन मक्खन के संग पकाने का अलग ही फ्लेवर आता है। बिलीव मी, आप इस तरह से पकाना। फिर ऐड कर देना अपने टमाटोज़, एंड अब टमाटो डालने के साथ ही आप इसमें डालना मक्खन। जी हाँ, टमाटो और मक्खन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। दोनों का जो फ्लेवर होता है ना, मिक्स होके बहुत ही अद्भुत फ्लेवर बनता है। तो इसीलिए मैं एक साथ ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत सारा तेल एक साथ नहीं डालना है। रॉ फ्लेवर आना ज़रूरी है मक्खन का, इसलिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में डालते हैं। यहाँ एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, होममेड मसाला और घरेलू मसाले हैं, उनको यूज़ करेंगे। जैसे आप टमाटर डालें ना, आप सॉल्ट डालना ज़रूरी है, और क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। अब यहाँ पे हमारा सॉल्ट डालने के बाद मैंने 1 चम्मच हमारा होममेड गरम मसाला बनाया है, जिसकी रेसिपी मैंने दे दी है। एंड यहाँ है मैजिक मसाला, कसूरी मेथी। मैं कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ।
तो बस वो मिला दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ये भून रही थी ना तभी मम्मी कह रही थी ओ हो इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। तो ये जो एवरेस्ट पाव भाजी मसाला है ना, इसको मैंने इसमें डाल दिया मसालेदानी में, और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। देखो पहले मैंने 2 चम्मच डाले हैं, फिर अगर मुझे ज़रूरत लगी मसाले की तभी मैं डालूँगी। पहले मैंने इसको 2 चम्मच डाल के इस तरह से भून लिया था। फिर मुझे ऐसा सब्ज़ी की क्वांटिटी देख के लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, तो मैंने आप लगा लो 3 चम्मच के करीब इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा पाव भाजी मसाला मुझे डालने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने होममेड गरम मसाला भी यूज़ किया है ना। आप सब जानते हैं मेरे होममेड गरम मसाले में बहुत ही ज़्यादा मसाले होते हैं, रिच मसाले हैं सारे। तो बस जैसे ही मसाला भुन जाए आप इसको ढक देना, और अगर आपके पास हरा धनिया वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन काम इसमें मसालों का ही है। अगर मसाले आपके अच्छे से भुन गए ना तो फिर ये सब्जियां इसमें आपने ऐड करनी है। जब ये सब्ज़ी ऐड कर दोगे थोड़ा सा पानी डालना और इसको मिक्स करना और ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए कम आंच पे रहने देना। जब आप इसको हटाएंगे ना ढक्कन को 15 मिनट बाद, तो ये देखो ये आता है नतीजा सब्जी का। पाव भाजी की जो ये सब्ज़ी होती है इतनी ख़तरनाक बनी थी। और बस आप इसमें ना मक्खन ऐड कर लेना ऊपर से। अब आप जितना मक्खन खाना चाहो वो डालो अलग से। प्याज कट कर लो, नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया सब कट कर लो। जितना सजा के खाना चाहो सजा के खाओ। यहाँ मम्मी कब से व्याकुल हो रही थी कि मैं टेस्ट करूँगी, तो मम्मी ने बहुत गर्म खाया एकदम से, तो जल गई जी। लेकिन बहुत पसंद आई मम्मी को एंड सबको ही बहुत पसंद आई। तो बस पाव आपको सेक के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मक्खन लगाना है एंड उसको सेक लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो धनिया डालो, नींबू डालो, जो अच्छा लगे, रेडी है ये हमारी पाव भाजी। ये रही हमारी पाव भाजी रेडी है। हम पाव को सेक दिया है। शेफ बहुत अच्छा बना है सर। थैंक यू। मैंने पाव के साथ भी खाया, मैंने रोटी के साथ भी खाया। मिर्ची डालो। देखो ऐसे मैंने ये 2 इसलिए रखे हैं ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, तो 2 सब्सक्राइबर आएंगे इससे। ये और ये अगर किसी ने ये देखा तो बुरी नज़र ही नहीं लगेगी हमारे चैनल पे किसी की। तो पाव भाजी में पाव सेकते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मक्खन लगाना है, तवे में सेकना है, बन जाती है पाव भाजी। इसके ऊपर की गार्निशिंग आपके ऊपर है। आप प्याज खाना चाहते हैं, नींबू खाना चाहते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया खाना चाहते हैं तो बारीक कट करके उसमें ऐड कर लेना। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारे छोले की है। तो देखिए छोले कैसे बने थे। तो यहाँ पे मैंने छोले ले लिए हैं। इन छोले को भिगाने रख दिया है। जितना आपके घर में टाइम लगता हो, हमारे यहाँ मुंबई में बहुत जल्दी भीग जाते हैं, तो मैं मॉर्निंग में ही 2-2.5 घंटे पहले भिगोती हूँ और फिर उसके बाद सीटी लगा देती हूँ। बहुत आराम से गल जाते हैं। आई डोंट नो क्या जादू है यहाँ के पानी में कि इतनी जल्दी भीग जाते हैं। बस फिर उसके बाद उसमें पानी लिया, छोले के अनुसार नमक डाला, 1 आलू, 1 तेज पत्ता। आप चाहें तो खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे पोटली बांध के, बट ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा देसी घी डाल के बस मैं सीटी लगा लेती हूँ। कम से कम 20 मिनट ये उबलेंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक ये सब को छील लेती हूँ। तो आई एम सो सॉरी कि बीच में ना थोड़ा सा मैं प्याज जब मैंने भूना है ना वो ऐड करना भूल गई क्योंकि पार्ट आ गया था। और उस दौरान मैं ये दिखाना ही भूल गई कि मैंने सरसों ऑयल में लहसुन, प्याज, अदरक सबको जैसे नॉर्मली हम सब सब्जियों के लिए करते हैं ना वैसे ही करके बस ये भून लेना है और बनाते हैं। आया था बेटा ये वाला क्वेश्चन? अरे वाह। अभी ना इसमें लहसुन प्याज जब हल्का सा भुन गया तो कश्मीरी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च डालिए। अनाज पहले डाल रही हूँ गरम मसाला ताकि तो तेल खुल जाए भाई, तेल के संग थोड़ा सा भून जाए। हाँ बेटा हैं एक तो जो भी ब्लॉगर्स होंगे वो समझ सकते हैं कि जब भी हम किचन में शूट कर रहे होते हैं, अगर घर का कोई सदस्य आ जाता है तो शूट अधूरा रह जाता है कई बार। या तो आप बच्चे को डांट के भगा दो या फिर उनसे बातें करते रहो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो बस जैसे ही यहाँ मेरा मसाला भुन गया, मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है इसमें। तो कभी कभी क्या है प्याज के संग गरम मसाला ऐड करने से अलग फ्लेवर आता है एंड बाद में डालने से अलग आता है। बस यहाँ पे फिर मैंने अपने टमाटोज़ डाल दिए हैं। टमाटोज़ डालते ही आप सबको पता है मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ एंड अपने घरेलू मसाले मैंने डाले हैं जैसे हल्दी, मिर्ची एंड धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मसालेदार लग रही है सब्ज़ी, उसका रीज़न है कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च और जो आपका होममेड गरम मसाला है ना उसकी वजह से सब्ज़ी का कलर थोड़ा ऐसा आता है कि बहुत मसालेदार है। लेकिन बिलीव मी हमारे घर में सब्ज़ी बिल्कुल भी आपको स्पाइसी नहीं लगेगी। और बस ये जो आलू डाला है ना ये मैजिक का काम करता है। इसको आपको बिल्कुल खींच देना है और भूनना है इसको ढक्कन लगा के। इससे क्या होता है कि अगर कुछ लोगों को आलू पसंद नहीं है तो ग्रेवी थिक हो जाती है एंड फ्लेवर एक अलग ही आता है, क्रीमी सा फ्लेवर आता है। और बहुत ज़्यादा घर में लोग होते हैं ना तब भी ये आलू बहुत अच्छी ग्रेवी का काम करता है।
तो यहाँ अनूप को तो आदत है कि आलू डाल के ही छोले राजमा काले चने खाने हैं, बट विराज नहीं खाते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, दोनों का दिल रखने के लिए कुछ इस तरह से करती हूँ। तो मतलब मुझे भी ज़्यादा आलू मोटे मोटे पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए भी आप समझ लो ये सब करती हूँ, स्पेशल नॉट फॉर विराज। तो सबके लिए कर लेते हैं, सबका दिल भी रख देते हैं और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो बस अब इसको बॉईल करने देना है 15-20 मिनट, उबलने दो ढक्कन लगा के। नमक वमक सब अपने हिसाब से टेस्ट करो एंड सब्ज़ी रेडी है। आप चाहो तो पराठे चावल किसी की भी संग खाओ। पार्थू यहीं है अभी भी, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं उबालने रख रही हूँ कुछ आलू को उबलने देंगे, तब तक हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। जैसे कि एक पतीले में मैंने कम से कम 2 बड़े कटोरी पानी उबालने रखा है, उसमें मैंने डाला है नमक। यहाँ ले ली है 1 कटोरी सूजी और साथ में ही पानी में डाला है मैंने हींग। जब आप कचौड़ी बनाएं तो हींग का प्रयोग मस्ट है, क्योंकि गैस नहीं होती। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा, पानी को बंद कर देना है और वो जो 1 कटोरी सूजी हमने ली थी ना, उसमें सारा गर्म पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के आपने कम से कम 20 मिनट आधा घंटा छोड़ देना है। और याद रखिए कि सूजी से ज़्यादा पानी होना चाहिए। जब तक वो भीग रहा है तब तक हम यहाँ पे हरी मिर्च और अपने हरा धनिया को कट कर लेंगे। आलू ठंडे हो गए हैं तो अब मैं इनको छील लूँगी। एंड यहाँ पे ये देखो सूजी भी मेरी टाइट हो चुकी है, पानी पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है। तो बस आलू को छील लेना है जब वो ठंडे हो जाएं। याद रखना ठंडे होने पे ही इनको आप मिक्स करना सूजी में। गरम गरम करोगे तो थोड़ा हाथ जलने का डर रहता है। ये देखो सूजी कितनी टाइट हो गई। अब हमें इसको ना हाथ से मसलना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, ठीक उसी तरह से। एंड इसी बीच में आपको इसमें मैदा या आटा जो आप लेना चाहो वो लेना। मेरे से एक मिस्टेक हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे सूजी को आप कम रखना, आटा डालना और आलू डालना, और या फिर अगर आप आटे की जगह मैदा डालना चाहें तो उसको सूजी से थोड़ा ज़्यादा रखना, उससे बाइंडिंग में हेल्प मिलती है। तो इसी टाइम पे आपको आटा या मैदा यूज़ कर लेना है, प्लीज़ याद रखिए यूज़ कर लेना है। मैंने इस टाइम कुछ ऐड नहीं किया था जिसके कारण मेरी पूरी कचौड़ी फट गई थी, तो मैंने बाद में ऐड किया था। बस यहाँ पे आपको डालना है चिली फ्लेक्स, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं एंड फ्लेवर भी आता है। फिर डालिए थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिए। और आपको इसमें प्याज लहसुन ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको फास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत यमी बनता है। फिर अजवाइन को मसल के ना दोनों हाथों के बीच में तब डालना, महक बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा डाल लेना नमक। और अब आपके ऊपर है, आप लाल मिर्च डालना चाहते हो, काली मिर्च डालना चाहते हो, जो मर्जी डालो, बट मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी क्योंकि कलर अच्छा आता है। तो बस अब इसको आपको मिक्स करना है अच्छे से एंड फिर इसकी लोइयाँ बना के आपको फ्राई करना है कढ़ाई में। ऑयल को गर्म करने रख दीजिए, थोड़ा सा ऑयल ले लेना है कटोरी में एंड इसकी मीडियम आकार की कचौड़ियाँ बनानी है, ना बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली। पतली बनाएंगे तो कड़क हो जाएगी, बहुत मोटी बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये डाली थी ना बना के, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा वाह बहुत अच्छी बन रही, लेकिन उसके बाद चीथड़े उड़ गए उसके और पूरे तेल में ये कचौड़ी कहीं हलवे जैसी हो गई थी। फटाफट से मैंने छाना था इसको, सेकंड नहीं लगाया था, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। फिर जब आटा मिला लिया था ना मैंने, तब की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आई थी एंड कचौड़ियाँ बिना बेले ही फूली जा रही थी। बहुत ही यम्मी कचौड़ी बनी थी, बिलीव मी। इसमें हमें सब्जी की भी ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो चाय और अचार के साथ ही खा सकते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं, ऐसे भी खा लो, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, चाय हम इंडियंस को तो बनती है। ये देखो, ये वो वाली सूजी की कचौड़ी है जो मैंने उस टाइम डाली थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें आटा या मैदा जो आपको अच्छा लगे वो उसी टाइम ऐड कर लेना, और फिर बनती है ऐसी फूली फूली गजब की कचौड़ी। बहुत टेस्टी बनती है, नाश्ते में आप मॉर्निंग में खा सकते हैं, जब कोई तीज त्यौहार हो तब बना सकते हैं। एंड अनूप ने इसको खाई थी इमली की चटनी के संग। पार्थू और अनूप को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और स्पेशल पार्थू के लिए बनाई थी मैंने। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले तो ये देखो, पार्थू थोड़ा उदास है कि मम्मा आपने सिर्फ मुझे 2 ही दी है और देनी चाहिए थी, एंड उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बनाइए घर पे और खिलाइए अपने बच्चों को। और ये देखो अनूप के लिए 2 और कचौड़ी, अनूप ने पहले बोला था 2 खाऊंगा, बस एक के बाद एक ये कचौड़ी अपने आप फूलती जा रही है ऑटोमेटिक ही। इसको बेलने से भी बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से फूल रही हैं। ये बाहर से थोड़ी सी करारी और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। तो अगर आप ऐसी कचौड़ियाँ ना बनाना चाहें, अनहेल्दी लगता हो आपको, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ये वाला और भी बेटर था, इसमें क्या होता है और भी पतली पतली हाथों से ही मैंने इनको बेला है और बहुत ही कम ऑयल में 2 से 3 चम्मच आप इस तरह से नॉनस्टिक तवे में डाल दो और फैला दो।
एक साथ 4 बन जाती हैं। पार्थू को तो ये भी बहुत पसंद आया था। तो लो भाई, ये हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मुश्किल से बनाई मैंने, लेकिन मतलब इतना मुश्किल नहीं था, बन गई आसानी से। तो गाइज़ ये थी हमारी जो मेरी कुछ दिनों की कुकिंग थी जिसको मैंने शूट किया था। एंड आगे भी अगर कुछ बनाऊंगी, कुछ अब त्यौहार आ रहे हैं क्योंकि, तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा, तो वो सब भी मैं शूट करके एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में तो ज़रूर से देखना। एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ोटोज़ भेजते हो, जो मैंने पकाया है उसका फ़ोटो बना के जब आप लोग भेजते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे दीपिका जैन करके मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने खीर बनाई थी तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था। और जैसे कि किसी ने अरबी बनाई थी और किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था। एंड वो जब पिक्चर सेंड करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो देखो, खाना बनाने का जो तरीका है ऑलमोस्ट मेथड सेम होता है, लेकिन बात होती है हाथों की। कितने मसाले कब कैसे डालने हैं, कौन सा मसाला कौन सा फ्लेवर देगा, कौन से मसाले की खुशबू किस तरह से रिएक्ट करेगी, इन बातों का जो लोग ध्यान रख के खाना बनाते हैं उनका खाना हमेशा ही उत्तम से अति उत्तम बनता है। बाकी कुकिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन खाने में स्वाद बस बहुत कम ही लोगों के होता है। तो क्या आपके हाथ में वो स्वाद है? अगर है, आपका खाना बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और बताना कि आपकी बेस्ट डिश कौन सी है जो आप अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, घर वालों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए गाइस, कमेंट क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो बने रहना हमारे साथ इस तरह की कुछ और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक कीजिए। मिलती हूँ फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.